बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल और मेथी। ये एक बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली दाल बनती है और इसमें हम मेथी भी डालते हैं। तो जनाब हमने कहा कि आज आपके साथ इस दाल को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो मूंग की दाल ले ली है। ये देखें, ये इस तरीके की दाल होती है। और आधा किलो ही ये मेरे पास मेथी है, जिसे मैंने काट के अच्छे तरीके से धो लिया है। इसका धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम सिर्फ एक दो पानी से नहीं धो सकते। इसमें होती है मट्टी, तो जब तक कि मट्टी निकलना बंद ना हो जाए आपने तब तक के धोना है इसको। हाँ, हमने 4 जो हैं दरमियाने साइज के, मीडियम साइज के टमाटर हमने काट लिए हैं। और यहाँ पे हमारे पास 2 बड़े साइज के प्याज हैं जो कि हमने काट लिए हैं। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हमने बिना देर के पतीली चढ़ा दी है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो जनाब यहाँ हमने डाल देना है 3 बड़े चम्मच ऑयल के, क्योंकि हमने ऊपर से तो कोई भगा नहीं करना है, हमने बस जस्ट इसी में ही बनाना है। जनाब फ्लेम हमने ऑन कर दिया है अपना, और अब हम ऑयल को गरम करके प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज हमने इतना फ्राई करना है कि ये मुरझा जाए, गोल्डन हो जाए हल्की सी। तो जनाब यहाँ पे हमारी प्याज गोल्डन हो गई है। तो अब हम इसमें बकिया के मसाले डालेंगे। यहाँ डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन, भर के अदरक लहसुन डालेंगे। इसमें हमने डाल दिया है अदरक लहसुन। अब हम डालेंगे हल्दी, कुटी मिर्चें और नमक। यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून हल्दी का डाल रही हूँ। तो हमने 3 टीस्पून जो है वो कुटी मिर्चों का ऐड कर दिया है। और हमारा नमक जा रहा है इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। आपको जितना पसंद हो आप उतने मसाले ऐड कर दें। जनाब इसमें जाएगा गरम मसाला। ये हमारे पास है गरम मसाला, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला डाल दिया। अब ये तमाम मसाले अच्छे से हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं जी। तो यहाँ हमने जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से हमारे मैश हो चुके हैं। और अगर मैश ना हो, आजकल जो टमाटर जिस तरीके के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सख्त आ रहे हैं, तो आप जो हैं इसको चाहे तो पीस लें, वरना तो मेरी तरह इस तरीके से कर लें, चम्मच से तोड़ लें, आसानी से टूट जाते हैं। अब यहाँ हमारे टमाटर और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। बस हमें मसालों का कच्चापन जो है वो निकालना होता है, ताकि अच्छे तरीके से मसालों के जो है वो कचान निकल जाए, कच्चापन निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे मसाला भुनने की। तो जनाब ये हमारी मेथी है, अब इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब हम इस मसाले के साथ इस मेथी को भी अच्छे तरीके से भूनेंगे। यहाँ तक कि मेथी जो है वो मुरझा जाए थोड़ी सी, इतना हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पे मेथी हमारी भून गई है और ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो मैं दाल ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने धो लिया है। मसालों के साथ अच्छे तरीके से दाल जो है वो हमारी यकजान हो गई। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और 1 गिलास में मज़ीद पानी ऐड करूँगी। तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो हमें जो है वो दाल बहुत ज़्यादा भुनी हुई भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा हमें इसको सख्त भी नहीं बनाना है कि वो भुरभुरा हो, अलग अलग हो तमाम दाल। तो हम आपको दिखा देंगे कि इस दाल को हमें कितना जो है वो गीला रखना है। मैं बहुत ज़्यादा इसको
मतलब खुश्क नहीं पकाना है मुझे, इसको थोड़ा सा मैंने गीला ही रखना है। तो अब हम इसको ढक्कन दे के दाल गलने तक के लिए छोड़ देते हैं। बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी कि क्या पोजीशन है। यहाँ हमने ढक्कन ढक दिया है 20 मिनट के लिए जी। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। ये इसकी पोजीशन है, हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे दाल की पोजीशन। अभी हम इसको मज़ीद दम में पकाएंगे जनाब। यहाँ हम इसको मिर्चें डाल देते हैं और मिर्चें डाल के इसको हम दम दे देते हैं। तो अब हम मज़ीद 10 मिनट इसको दम में पकाएंगे। यहाँ हम दाल देख लेते हैं जी। तो हमारी दाल जो है वो बनके एकदम तैयार हो गई है। तो जनाब ये हमने दाल को अपनी ऊंचा नीचा कर दिया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। ये आप देख सकते हैं ये दाल एकदम बिल्कुल गली हुई है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने बिल्कुल ही इसको ड्राई नहीं रखना है, थोड़ी नरम रखनी है। इसलिए हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी दाल, ये आप देख सकते हैं। इंतहाई देखने में भी मज़ेदार लग रही है और खाने में तो इंतहाई लजीज होती है। ये आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं, चटनी और तली हुई हरी मिर्चों के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और सलाद के साथ तो इंतहाई टेस्टी लगती है। आपका जो दिल चाहे आप इसके साथ खा सकते हैं और मज़े ले लेके, क्योंकि ये इंतहाई टेस्टी बनती है। तो जनाब अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।